जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हमारा जो है नया टॉपिक जो है लॉगरिथम यानी लघु गणक। तो लघु गणक के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, क्योंकि इस पे जो है एनडीए एक्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और हर बार रहते हैं, ठीक। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में एक क्वेश्चन लॉग से हमेशा रहता है, ये आप ध्यान में रख लेंगे। बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु गणक एग्ज़ाम्स में जो है आते रहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, यूपीपीएससी हो या फिर सिविल का आईएएस का पेपर हो, उसमें भी कहीं ना कहीं लघु गणक का यूज हम देखते रहते हैं, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लघु गणक। पहले हम इसकी डिफिनीसन से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है डिफिनीसन, पहले हम समझ लें। तो डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम क्या हो जाएगा? द लॉगरिथम इज एनी पॉजिटिव नंबर यानी किसी धनात्मक संख्या का लॉगरिथम, the logarithm of any positive number whose is a number, एक ऐसा नंबर होता है, is a number whose base is a number जो हमेशा क्या हो, 0 से बड़ा, इज ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा हो, डिफरेंट फ्रॉम 1, लेकिन एक ना हो, या इसे हम कह सकते हैं बट नॉट 1। तो किसी संख्या का लॉगरिथम, किसी धनात्मक संख्या का लॉग, एक जिसमें एक बेस होता है और वो जो बेस नंबर होता है वो 0 से बड़ा हो लेकिन एक ना हो, बट नॉट 1, इज द इंडेक्स और द पावर to which the base must be raised in order to obtain the given number, तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिफिनीशन, इसको हिंदी में समझा देते हैं। तो किसी संख्या, किसी धनात्मक संख्या का लॉग जिसमें एक ऐसा बेस नंबर होता है जो 0 से बड़ा हो लेकिन एक ना हो, वो उस घातांक, इंडेक्स मीन्स घातांक, वो उस घातांक के इक्वल होता है, उस घातांक के बराबर होता है या उस घात के बराबर होता है जो उस बेस पर घात के रूप में, दिए गए घात के रूप में चढ़ाते हैं जो भी संख्या आपको गिवन है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर a पे पावर x इज इक्वल टू b है, a पे पावर x इज इक्वल टू b है, तो अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में इसको अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको? तो अभी हमने बताया कि जो गिवन नंबर है, तो ax पे पावर इक्वल टू क्या दिया है, b क्या है, यही गिवन नंबर है, यानी ऑब्टेन और गिवन नंबर। तो लॉग b बेस कौन हो जाएगा? बेस हमेशा ये रहेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो बेस a इक्वल टू x।
तो a पे पावर x इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो log b बेस a इक्वल टू x। जैसे अगर कहीं लिखा हो कि 5 का क्यूब इक्वल टू 125, अगर हम इसको log के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, log 125 बेस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 3। यानी हमेशा ध्यान में रखें जो पावर रहेगा वही इक्वल टू हो जाएगा जब लॉग के फॉर्म में आप इसको रिटेन करोगे। ठीक, तो ये तो हो गया किसी भी जो है घातांक के रूप में दिया हो, इंडेक्स के रूप में दिया हो, पावर के रूप में दिया हो, तो उसको हम लॉग के फॉर्म में इस तरह से रिटेन कर सकते हैं। अगर सपोज दैट लिखा हो log a बेस b इक्वल टू c, तो हम इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखें b पे पावर c इक्वल टू ये, यानी ऐसे इक्वल टू ये, तो b पे पावर c इक्वल टू a, तो b पे पावर c इक्वल टू a। आपको दोनों फॉर्म में चेंज करना बिल्कुल बखूबी आता रहे, आप मिस्टेक ना करें तो ध्यान में रखें, इसलिए मैंने एरो दे दिया है कि जब भी अगर लॉग के फॉर्म में हो तो हम इसको लिख सकते हैं, जब भी इंडेक्स फॉर्म में यानी घातांकीय रूप आप लिखेंगे, घातांकीय फॉर्म में लिखेंगे, रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा b पे पावर c इक्वल टू a। तो घातांकीय रूप में b पे पावर c इक्वल टू a। ये तो हो गई लॉग की डिफिनीशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। लॉग बेसिकली जो है दो टाइप का होता है, एक तो सिंपल लॉग और एक जो है नेचुरल लॉग। एक तो हो गया आपका सिंपल लॉग, जिसे हम जो है लॉग कुछ भी बेस जो है सपोज कर लेते हैं, ठीक, और एज मान लो b इक्वल टू c दिया है, यानी a जो है ध्यान में रहे, जब भी अगर a रहेगा तो a हमेशा 0 से बड़ा, लेकिन a नॉट इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमेशा जब भी लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो जो बेस होता है, बेस की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो है नेचुरल लॉग जिसे हम बोलते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग हम इसको जो है ln लॉग b यानी नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग b इक्वल टू c। अब इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लें, नेचुरल लॉग b इक्वल टू c का मतलब ये हो गया कि लॉग बेस e b इक्वल टू c, यानी नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो क्या होता है, e होता है। जब बेस e हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, या इसे नेपियर लॉगरिथम भी कहते हैं, नेपियर्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। तो नेपियर लॉगरिथम का मतलब क्या हो गया, नेपियर लॉगरिथम इसलिए हम इसको नेचुरल लॉग कहते हैं क्योंकि जॉन नेपियर ने ही ये डिस्कवरी किया था किसका, लॉगरिथम का। तो लॉगरिथम के जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी बताया, किसने बताया था, जॉन नेपियर ने। तो जॉन नेपियर के नाम पर ही नेचुरल लॉग कहा जाता है, चाहे नेचुरल लॉग कहिए चाहे नेपियर लॉगरिथम कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। जब क्या होता है, बेस e होता है, और e की वैल्यू आप जानते रहें कि e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.7182, ये e की वैल्यू होती है, आगे भी होती है। तो e इक्वल टू 2.7182 डैश, ये e की वैल्यू हो गई। तो रिलेशन बिटवीन सिंपल लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन
नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग एंड सिंपल लॉग, सिंपल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉग और सिंपल लॉगरिथम में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको जानना जरूरी है। कभी कभी एक एग्ज़ाम में जो है ये रिलेशन ही पूछ लेता है, उसकी वैल्यू ही पुटअप कर लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लॉग ई और बेस 10, ई का मतलब क्या है 2.7182। इसकी अगर हम वैल्यू जो है निकालें इस तो लॉग ई बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4343। क्या होती है लॉग ई का मतलब क्या है 2.718। जब हम इसको टेबल में लॉग के टेबल में इसकी वैल्यू जो है निकालते हैं तो लॉग ई बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4343। जो भी वैल्यू आंकड़े जो भी दिए होते हैं वो बेस 10 पे अक्सर दिए होते हैं, हम बेस 10 पे ही जो है आंकड़े निकालते हैं। तो लॉग ई बेस 10 की वैल्यू ये हो गई। अब हमको नेचुरल लॉग यानी ln, तो हम सपोज दैट लॉग बी हम मान लेते हैं। नेचुरल लॉग बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको लॉग बी बेस ई। अच्छा, इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लॉग बी इंटू लॉग बेस ई। अब देखो ना तो हाँ यहाँ पे बेस है और ना यहाँ पे संख्या है, तो हम बेस यहाँ पे 10 मान लेते हैं और यहाँ पे संख्या 10 मान लेते हैं। तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ में जस्ट इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे ये कैसे आता है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस किया जाएगा। तो लॉग बी बेस 10, तो ये फार्मूला है कि लॉग बी बेस ए को हम ऐसे भी रिटेन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, अगर लॉग बी बेस ए है, सपोज दैट लॉग ए है और बेस बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप लॉग ए मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस बी। ठीक, तो लॉग ए बेस बी यहाँ सेम इस तरह से लिखा हुआ, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो लॉग ए यहाँ संख्या हो गया और यहाँ पे बेस हो गया। यहाँ पे बेस नहीं है, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आप बेस मानेंगे, सपोज दैट यहाँ सी अगर मानते हैं तो यहाँ भी आप सी रिटेन करोगे। तो ये एक जो है फार्मूला है, एक प्रॉपर्टीज़ है लॉग की, तो अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log 10 बेस ई, अभी हम देखो लिखे हैं log ई बेस 10। तो एक प्रॉपर्टी और ध्यान में रखिए कि अगर log ए बेस बी हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log ए log बी बेस ए, इस तरह से भी रिटेन किया जा सकता है। यानी अगर जब इसको अपॉन में लिखते हैं तो इनकी जो है बेस और ये जो नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे log ई बेस 10 की वैल्यू मालूम है हमको, लेकिन यहाँ पे log 10 बेस ई है, अपोजिट साइड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बी बेस 10 अपॉन, इसको अपॉन में लिखेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा log ई और बेस 10। और इसकी वैल्यू हमको गिवन है, log ई बेस 10 की वैल्यू क्या है 0.4343। तो log बी अपॉन 0.4343, इसको अगर आप डिविजिबल करोगे तो डिविजिबल करने पर ये आ जाएगा 2.303 log बी बेस 10। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेचुरल लॉग यानी ln बी, यानी नेचुरल लॉग बी को हम लॉग इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग बी और बेस ई, चाहे ln बी लिखिए चाहे लॉग बी बेस ई लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। और इसकी नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग बी बेस ई। अब बी के प्लेस पे जो भी होगा। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड सिंपल लॉग। चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप किया जाएगा। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो मैं पहला प्रॉपर्टी if m and n, if m n are two positive rational number and A is a real number, अगर m और n दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हों एंड a जो है एक रियल नंबर हो, यानी कहने का मतलब कि अगर log m मल्टीप्लाई बाई n हो और बेस a हो, तो m और n क्या है? दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दो धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, तो धनात्मक परिमेय संख्याएं हो और a क्या हो? यहाँ पे ये a है, तो a इज अ रियल नंबर जो है एक वास्तविक संख्या हो। तो ध्यान में रहे a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा? log m प्लस log n, दोनों पे बेस क्या है? a है। अगर यहाँ बेस हटा दें तो आप विदाउट बेस भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से बेस आप हटा सकते हैं, जो भी बेस होगा तीनों पर सेम होगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। a की यानी जो बेस है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.40 301 and log 3 is equal to 0.477, then find the value of log 36। तो log 2 log 3 की वैल्यू दिया है, आपसे log 36 की वैल्यू पूछा है। तो log 36 इक्वल टू आप क्या लिखोगे? तो log 36 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log 4 इंटू 9। तो 4 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका? log 4 और प्लस log 9। तो हम जस्ट इसी का यूज करेंगे। अभी हमने देखा कि log अगर m इंटू n हो तो log m इंटू n यानी 4 इंटू 9। बेस नहीं है तो आप बेस नहीं लिखेंगे, जब बेस दिया होगा तो आप लिखेंगे। और ये जो भी होता है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू हमेशा बेस 10 पे होता है, तो लिखिए या मत लिखिए। तो log 4 इंटू 9, तो log क्या हो जाएगा? log 4 प्लस log 9, हम इसी का यूज करेंगे। तो log 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? log 4 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस log 9 मतलब 3 का स्क्वायर। अभी हम जस्ट अगले वाले प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, जब भी किसी संख्या पे पावर होता है, किसी नंबर पे पावर हो, तो वो संख्या कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 log 2 प्लस 2 log
3 ये हो जाएगा। दोनों में है, आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो log 2 की वैल्यू 0.301 प्लस log 3 की वैल्यू 0.477, आप ऐड कर लीजिए तो 718774337 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 15, 2 7 जा 14 और 1 15, तो ये हो गया 1.556, यही इसकी क्या हो गई वैल्यू। तो इस तरह से जो है हम log m इंटू n का जो है यूज करते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी कि इफ mn is a positive rational number and a is a real number, पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ ध्यान में पॉजिटिव रियल नंबर देन log m/n बेस ए। तो बेस की हमेशा वैल्यू ध्यान में रखें, बेस जब भी दिया रहे तो बेस की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बेस की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो log m/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। बेस a है तो दोनों पे बेस, अगर बेस हटा देंगे तो यहाँ से भी दोनों को बेस आप हटा सकते हैं, तो log m माइनस log n। अगर बेस a है तो यहाँ भी आप a रिटेन करेंगे, जो भी बेस गिवन रहेगा दोनों पर बेस जो है सेम रहेगा। ठीक, तो log m/n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक, जैसे log 3/4 बेस 10, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log 3 माइनस log 4। बेस क्या है दोनों पे 10 है, तो दोनों पे बेस हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, यही हो जाएगा log m/n। तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ A is a positive rational number then तो अगर a एक जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो log a और बेस a अगर दोनों नंबर सेम हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, log a और बेस a दोनों की वैल्यू अगर बेस भी a है और log भी नंबर भी a है, यानी दोनों नंबर आपस में क्या हो, सेम हो। अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ध्यान में आपको यहाँ पे रहे कि a इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड a नॉट इक्वल टू 1, यानी इस एक इन दोनों की वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, और ध्यान में रहे कि 1 के इक्वल ना हो, तभी ये जो है हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर log 5 है, बेस भी 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब इस पर जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log x क्यूब और बेस x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट, अभी इसके प्रॉपर्टीज़ पे भी बात करेंगे। जब भी अगर किसी नंबर पे पावर हो तो वो कहाँ आ जाएगा, आगे। तो ये तो नंबर आ गया 3, कहाँ आ गया, आगे आ गया मल्टीप्लाई के रूप में। और जो बेस है हम देख रहे हैं यहाँ बेस पे भी पावर क्या है, 2 है। जब बेस पर, जब किसी नंबर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई के रूप में, जब बेस पर पावर होता है तो मल्टीप्लाई के रूप में होगा, लेकिन डिवीजन के रूप में होगा, यानी अपॉन में होगा। ठीक, किसका, जो बेस का पावर रहेगा। तो बेस का पावर क्या है, 2 है, तो अपॉन में 2, तो 3/2 हो जाएगा log x और बेस x। ये दोनों संख्या यहाँ पे आ गए तो log x बेस x। जब दोनों संख्या सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी हो जाएगा 3/2। लेकिन ध्यान में रहे इस x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये हम अप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कि इफ a is a पॉजिटिव रियल नंबर, एक जो है धनात्मक वास्तविक संख्या हो, धनात्मक वास्तविक संख्या हो, तो log a बेस 1/a। तो अभी हमने देखा था कि क्या था, log a था और बेस भी a था, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 1। लेकिन अब हम देख रहे हैं log a है और बेस 1/a है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी रिटेन कर सकते हो कि log a और a पर, तो a पर यहाँ पे क्या है, 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने बताया था, जस्ट अभी बताया था कि जब बेस पर पावर होता है तो अपॉन के रूप में आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/-1, यानी 1 - 1 इधर आएगा तो अपॉन में -1 हो जाएगा। अब 1/-1 का मतलब माइनस ही होता है, यानी क्या हो जाएगा, log a और बेस a, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो log a और बेस अगर 1/a हो, उसका इन्वर्सल हो, उसका इन्वर्स हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, जैसे कि log 2 और बेस 1/2, तो log 2 बेस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कि if x is a positive rational number and a and b are two positive रियल नंबर। तो अगर x जो है कोई पॉजिटिव जो है रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्या, तो अगर x जो है धनात्मक परिमेय संख्या हो और a और b, तो परिमेय संख्या आप समझते ही हैं, परिमेय संख्या मतलब
जैसे कि 2, -3, 4, 1/2, 3/4, -1, ठीक, ये सभी संख्याएं, 0 भी, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? रेशनल नंबर हैं। ये सब ध्यान में आप रखें। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर है। जैसे अगर 2.4 हो जाए तो ये भी रियल नंबर, 2.4 रियल नंबर है, लेकिन 2.4 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम इसको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। 2.4 भी एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है, क्योंकि हम 2.4 को क्या लिख सकते हैं? 24/10, ठीक। तो रियल नंबर में जैसे अगर √3 हो तो √3 जो है रियल नंबर तो है, लेकिन √3 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो ये सब रियल नंबर और रेशनल नंबर थोड़ा बहुत जानते रहें, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो यक्स जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई धनात्मक जो है परिमेय संख्या है, एंड ए एंड बी जो है दो ऐसी संख्याएं हैं जो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो log x और बेस b हो, क्या हो? log x बेस b हो, तो हम इसको ऐसे भी रिटेन कर सकते हैं कि log x और log बेस b। तो log x यहाँ बेस b है, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। हमने क्या लिखा? ये नंबर था, ये बेस था, ये संख्या था और ये बेस था। तो log x और बेस b को हमने मल्टीप्लाई के रूप में अलग अलग कर दिया। लेकिन अब यहाँ बेस नहीं है और यहाँ नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे? दोनों जगह जो है सेम नंबर आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो। तो हम यहाँ पे a लिख रहे हैं, तो यहाँ बेस a हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरह से भी रिटेन कर सकते हैं। यानी जब भी अगर हमको किसी दूसरे टर्म में अगर बेस में अगर इसको डिवाइड करना हो तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसको और क्या लिखा जा सकता है कि log 1/, अच्छा, जब 1 अपॉन के रूप में चेंज लिखेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी हो जाएगा log b और बेस x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? log b बेस x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी अगर x हो जाएगा तो x जो है रेशनल नंबर नहीं, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इस x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो log x बेस a और log a बेस b, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log b बेस x, ठीक है। इसको एक तरह से और भी लिखा जा सकता है, किस तरह से? कि log x अपॉन log b, यानी हम log x बेस b को क्या लिख सकते हैं? log x अपॉन log b। अब बेस आप चाहे लिखो या न लिखो, अगर आप बेस लिखते हो तो दोनों जगह पे बेस क्या लिखोगे? सेम लिखोगे। तो हमने यहाँ पे a मान लिया, तो यहाँ भी a लिखेंगे, यानी दोनों जगह पे बेस सेम होगा। तो log x बेस b को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, log x बेस b को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, log x बेस b को इस फॉर्म में भी आप रिटेन कर सकते हैं। तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफ m is a positive rational number, then अगर log m पे पावर a हो और बेस भी m हो और उस पे पावर b हो, तो log m पे पावर a और बेस m पे पावर b हो, तो हम इसको किस तरह से रिटेन करेंगे? तो हमने बताया जब भी अगर किसी संख्या पे पावर होता है तो वो कहाँ आ जाएगा? आगे, यानी हो जाएगा a, और जब बेस पे पावर होता है तो कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो a अपॉन b log m और बेस m। अब जब दोनों संख्या सेम होती है तो क्या हो जाएगा? a अपॉन
बी। ठीक। सेकेंड कि अगर दोनों जगह अलग अलग हो, मान लो दिया हो कि log m पे पावर a और n पे पावर b, तो क्या हो जाएगा कि a अपॉन b log m बेस n। अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि ये दोनों संख्या सेम नहीं है। ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कि इफ a and b is a positive rational number, then अगर log a पे पावर b हो, बेस मैंने नहीं लिखा है, बेस आप लिख भी सकते हो, तो अभी बेस हमने नहीं लिखा है। तो log a पर पावर क्या हो, b हो। a पे पावर अगर b हो तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो हमने अभी बताया जब भी अगर किसी नंबर पे पावर होता है तो क्या होता है, ये संख्या आगे मल्टीप्लाई के रूप में आ जाती है। तो ये संख्या आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई के रूप में, यानी यहाँ ये हो जाएगा b log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b log a हो जाएगा। तो ये था 7th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपको लॉग में पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 कि इफ a is a positive rational number, then अब अगर मान लो क्वेश्चन में है log किसी नंबर पे, किसी संख्या पे अगर दिया है log x बेस a, तो a पे पावर log x बेस a पर घात के रूप में दिया है, एक a पे रेज टू द पावर ऑफ log x बेस a के फॉर्म में अगर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे जो log का बेस हो और जिस संख्या पर ये पावर है, ये दोनों नंबर अगर सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब दोनों संख्या सेम हो। ठीक है। सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर किसी नंबर पे पावर है log x बेस a, तो इसको ऐसे भी रिटेन किया जा सकता है कि ये अगर हम इनको चेंज करें, यानी ये क्या हो जाएगा कि x, यानी x इधर आ जाएगा, a उधर चला जाएगा, यानी x पे पावर log a बेस a, ये हो जाएगा। तो x पे पावर के रूप में log a बेस a हो जाएगा। बात वही हो गई, log a बेस a कि दोनों का नंबर क्या होगा, जब दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी इस तरह से भी ये x आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। इस तरह से एक तरह और लिख सकते हैं कि अगर a पे पावर log b हो बेस c हो, तो हम इसको इस फॉर्म में अगर लिखें तो क्या करेंगे, a आ जाएगा यहाँ और b आ जाएगा यहाँ, यानी हो जाएगा b पे पावर log a और बेस c। बेस सेम, बेस वहीं रहेगा, बेस में कोई चेंजिंग नहीं, बस ये संख्या और ये जिस पर पावर है ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थे जो है प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं लॉग के। अब इस पर बेस्ड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखने हैं सभी। क्वेश्चन है इफ log a बेस 10, log a बेस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू log b बेस 10
अपॉन 3 इज इक्वल टू log c बेस 10 अपॉन 5। देन find the value of BC। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? कह रहा है कि BC की वैल्यू आप फाइंड करिए कि BC की वैल्यू क्या आएगा। तो BC की वैल्यू पूछा है, तो अभी देखो जब भी अगर ये इक्वल टू इस फॉर्म में इस तरह से दिए हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे, यानी log a बेस 10 अपान 2 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, लैम्डा, यानी सब इक्वल टू सब के इक्वल हम किसको कर लेंगे, लैम्डा के इक्वल कर लेंगे, यानी ये इक्वल टू लैम्डा, ये इक्वल टू लैम्डा, log c बेस 10 अपान 5 इक्वल टू लैम्डा। तो ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस 10 इक्वल टू 2 लैम्डा। अब हम जानते हैं कि अभी हमने बताया है जब भी अगर किसी log को आप जो है इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे, पावर के रूप में यानी घातांक के रूप में लिखोगे, तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर log a हो बेस b इक्वल टू c, तो हम क्या लिखते हैं, b पे पावर c इक्वल टू a, यानी b पे पावर c इक्वल टू a, b पे पावर c इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2 लैम्डा इक्वल टू a हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको अगर करें तो देखो जब यहाँ a था तो जब a की वैल्यू क्या होगी, 10 पे पावर 2 लैम्डा, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। अच्छा c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 10 पे पावर 5 लैम्डा हो जाएगा। जब 2 था तो 2 लैम्डा, 3 है तो 3 लैम्डा, 5 है तो 5 लैम्डा, सेम उसी तरह से इक्वल टू लैम्डा करके हम कर लेंगे। वैल्यू किसका पूछा है आपसे, BC का, तो BC की वैल्यू पूछा है, तो B इंटू C की वैल्यू आपसे पूछा है, B ये C, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 पे पावर 3 लैम्डा इंटू 10 पे पावर 5 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा हो जाएगा। तो 10 पे पावर कितना हो गया, 8 लैम्डा हो गया। अब BC की वैल्यू पूछा है तो हमको A के फॉर्म में लिखना है, तो A के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 10, 8, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि log तो इसको log 8 लैम्डा, जब 3 लैम्डा था, जब जैसे देखिए कि जब यहाँ पे 2 लैम्डा है, ठीक है, ये कहाँ गया, ये 10 पे पावर 2 लैम्डा, 10 पे पावर 2 लैम्डा इक्वल टू क्या है, A है, और 10 पे पावर 3 लैम्डा इक्वल टू क्या है, B है, 10 पे पावर 5 लैम्डा इक्वल टू क्या है, C है। तो उसी तरह से अगर हम इसको लिखें तो किस फॉर्म में, किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो 10 पे पावर 8 लैम्डा की वैल्यू अगर हम रखे हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, क्या सपोज किया था, log a बेस 10 अपान 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 10 log, तो ये 4 से मल्टीप्लाई है, log के पहले है तो इस क्या हो जाएगा, a पे पावर 4 और बेस 10, तो ये 10 पे पावर यहाँ भी 10 है और ये संख्या भी 10 है। तो अभी मैंने बताया था किसी संख्या पे अगर पावर log में दिया है और दोनों संख्या जो बेस है और ये जो दिया नंबर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a पे पावर 4, यानी ये जो नंबर गिवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a पे पावर 4। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, लॉग का ये टॉपिक, या आप ये ज़रूर देखें, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपके फ़ायदेमंद है। तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।